यस, 10th क्लास। अपना चैप्टर है ह्यूमन सिस्टम। उसमें सबसे पहले अपना लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन की बॉडी जो है वो कैसे बनती है। तो देखो, हमारी सबसे छोटी जो यूनिट है बॉडी की वो सेल होती है। सेल हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाली जो सेल है वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलाकर बनते हैं अपनी बॉडी, अपना शरीर या ह्यूमन की बॉडी, एनिमल की बॉडी। ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसमें बहुत से ऑर्गन होते हैं। बहुत से ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अपना चैप्टर यही है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन में कौन कौन से सिस्टम है, तो सिस्टम होंगे तो उसमें ऑर्गन होंगे। ठीक है, तो अपना जो सबसे पहला सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें ऑर्गन होंगे। तो अब कौन कौन से ऑर्गन डाइजेशन में पार्ट लेते हैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट है माउथ, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं। इसमें डाइजेशन में कुछ ग्लैंड्स भी पार्ट लेती है। वो कौन कौन सी ग्लैंड्स है? सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज भी डाइजेशन में काम में आती है या पार्ट लेती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फूड का डाइजेशन करना। तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है, उसको क्या डेफिनेशन है वो बता रहा हूँ कि अपना हम जो इंटेक करते हैं फूड वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स जैसे कॉम्प्लेक्स फूड आइटम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सब को हम इंटेक करते हैं। तो ये किस फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड में होते हैं। डाइजेशन के द्वारा इनको क्या किया जाता है? सिंपलर फूड में चेंज किया जाता है। तो यही डाइजेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज इनटू या कन्वर्ट इनटू सिंपलर फूड आइटम, जिससे कि हमारी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब कर सके। कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, सिंपलर फूड को ही हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। फूड जो है सबसे पहले माउथ में एंटर करता है, माउथ में इंटेक होता है। अब माउथ के बारे में तो ले लेते हैं। माउथ में क्या होती है? बक्कल कैविटी। हमारे माउथ का जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, ओपनिंग पार्ट ऑफ माउथ। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे जैसे फ्रेनुलम लिंगुअल। ये क्या होता है कि हमारी जो माउथ में टंग होती है, जीभ, ये टंग जो है हमारे माउथ में पूरी तरह चारों ओर रोटेट कर सकती है, लेकिन ये पीछे से जुड़ी हुई होती है बक्कल कैविटी के बेसल पार्ट में या लास्ट पार्ट में जुड़ी हुई होती है। किसके थ्रू जुड़ी होती है? जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है फ्रेनुलम लिंगुअल से। फ्रेनुलम लिंगुअल से ये अटैच होती है हमारे बक्कल कैविटी के लास्ट पार्ट में। गम जिसे अपने मसूड़े बोलते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में टीथ होते हैं। टीथ एक कूप में अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और वो इस गम से अटैच होते हैं। हमारा जो टीथ है वो इस टीथ का जो एनिमल है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। हमारे जो टीथ है वो डाइफोयोडोंट टाइप के होते हैं। डाइफोयोडोंट का मतलब होता है कि हमारे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के टीथ होते हैं, 2 टाइप के टीथ होते हैं। फर्स्ट होता है टेम्परेरी टीथ, जिसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो बच्चे के जन्म के कुछ महीने पश्चात आने शुरू हो जाते हैं और फिर 10 से 11 साल की उम्र में वो हट जाते हैं, गिर जाते हैं, और दूसरे टाइप के दांत आने शुरू हो जाते हैं। उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो 2 टाइप के हो गए, टेम्परेरी या मिल्क टीथ, और दूसरे टाइप के हो गए परमानेंट टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ 4 टाइप्स के होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर्स का काम होता है निबलिंग ऑफ फूड एंड कटिंग ऑफ फूड। निबलिंग ऑफ फूड एंड कटिंग ऑफ फूड। निबलिंग ऑफ फूड का मतलब होता है फूड का टेस्ट लेना, और कटिंग मतलब काटना, फूड का काटना ऐसे। कैनाइंस का काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड एंड चॉप ऑफ फूड। भोजन को फाड़ना। कार्निवोरस वगैरह जो एनिमल्स होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स, उनमें ये बहुत
काम के होते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड एंड चॉप ऑफ फूड। नेक्स्ट है प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर इन दोनों का एक ही काम है, च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाने का काम, च्यूइंग ऑफ फूड। हमारे 2 जॉज होते हैं, ऊपर और नीचे 2 जबड़े होते हैं, जॉज। प्रत्येक जॉ में 16 टीथ होते हैं, ऊपर वाले में भी 16 होते हैं और नीचे वाले में भी 16 होते हैं। तो इंसाइजर्स के जो नंबर है पर जॉ 4 और 4 ऊपर और 4 नीचे जॉ में। कैनाइंस के 2 और 2, प्रीमोलर में के 4 और 4, और मोलर जो है वो 6 और 6 पाए जाते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो टोटल जो हो गए वो कितने हो गए, 16 ऊपर और 16 नीचे। ठीक है। माउथ के बाद में फूड जो है वो फेरिंग्स में जाता है। अब फेरिंग्स के बारे में कुछ स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स में आपके 10th क्लास में केवल इतना ही बताया है कि फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। नेजो, ओरो, लैरिंगो या हाइपोफेरिंग्स। फेरिंग्स से फूड जो है वो फूड पाइप में मूव करता है। फेरिंग्स, थ्रू फेरिंग्स फूड जो है मूव करता है फूड पाइप या इसोफेगस जिसे कहते हैं। और एयर जो है थ्रू फेरिंग्स, एयर जो है वो मूवमेंट करती है विंड पाइप या जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं जाता है और एयर जो है वो फूड पाइप में नहीं जाता है। ऐसी व्यवस्था फेरिंग्स में होती है। फेरिंग्स के में दोनों पाइप जो है, फूड पाइप और ट्रैकिया या विंड पाइप, दोनों की ओपनिंग जो है वो फेरिंग्स के लोअर पार्ट में होती है। अब विंड पाइप जो है वो फ्रंट पार्ट में होती है। विंड पाइप की जो ओपनिंग है वो लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स के फ्रंट पार्ट में होता है, आगे वाले भाग में। और फूड पाइप जो है पोस्टीरियर साइड में ओपन होता है। फूड पाइप लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स के पोस्टीरियर साइड में, विंड पाइप लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स के फ्रंट पार्ट में ओपन होता है। इसके बाद में फेरिंग्स के बाद में फूड जो है फूड पाइप या इसोफेगस में एंटर करता है। जैसा कि नाम ही है इसका, फूड पाइप, यानी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिका जैसी, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसोफेगस या फूड पाइप जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका मेन वर्क होता है ब्रिंग फूड फ्रॉम माउथ कैविटी टू स्टोमक। माउथ कैविटी से स्टोमक तक फूड लाने का काम करता है इसोफेगस। ब्रिंग फूड फ्रॉम माउथ कैविटी टू स्टोमक। फिर इसमें इसोफेगस के अपर पार्ट में एपिग्लोटिस पाया जाता है, जिसको हिंदी में घंटी द्वार कहते हैं। इसका बहुत ही मुख्य काम होता है, मेन वर्क होता है कि जैसे ही हम फूड को स्वेलो करते हैं एपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाता है। एपिग्लोटिस एक लिड या फ्लैप होता है, ढक्कन जी, ठीक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं करे। प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग इन ट्रैकिया। फूड जो है वो ट्रैकिया यानी विंड पाइप में जाने से रोकता है। इसीलिए देखो हमें कई बार घर के बड़े जो है वो कहते हैं कि सोते सोते खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये एपिग्लोटिस कई बार बंद नहीं होता है और फूड जो है विंड पाइप में चला जाता है। पानी जो है, वाटर जो है विंड पाइप में चला जाता है और हमारी नुकसान होता है, डेथ भी हो सकती है। फिर खाना पहुंचता है स्टोमक में। स्टोमक जो है जे शेप्ड मस्कुलर होता है, जे शेप्ड होता है, मस्कुलर होता है। यह लोकेट होता है इसोफेगस और डोडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडिनम पार्ट के बीच में होता है स्टोमक। इसमें एट ए टाइम यानी स्टोमक में 1 to 3 लीटर फूड एट ए टाइम रह सकता है, ठीक है। 1 to 3 लीटर फूड रह सकता है। स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर बेस, कार्डियक, पाइलोरस और फंडस। कार्डियक जो है लार्जर लेफ्ट पोर्शन होता है स्टोमक का, लार्जर लेफ्ट पोर्शन, बड़ा लेफ्ट पोर्शन होता है। यह इसोफेगस इस पार्ट में यानी कार्डियक पार्ट में इसोफेगस स्टोमक में एंटर करती है। कार्डियक पार्ट में इसोफेगस स्टोमक में एंटर करती है। पाइलोरस ये स्मॉलर राइट पोर्शन है, सीधा राइट हैंड वाला पोर्शन है, स्मॉलर होता है, ये लार्जर होता है। स्टोमक जॉइंट्स विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, कंटेंट्स फ्लोज आउट ऑफ द स्टोमक गोज इनटू डोडिनम। ये पाइलोरस जो पार्ट है वो स्टोमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है,
ज्वाइन करता है। और इसके जो कंटेंट्स हैं, स्टोमक के जो कंटेंट्स हैं, जो फूड है, वो स्टोमक से डोडिनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है फंडस। फंडस जो है कार्डियक और पाइलोरस के अबव होता है और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। स्टोमक में 2 मस्कुलर स्पिंक्टर्स पाए जाते हैं, स्पिंक्टर मसल्स पाई जाती है। फर्स्ट होती है कार्डियक या लोअर स्पिंक्टर। इसका क्या काम होता है कि जो एसिडिक फूड होता है स्टोमक में, उसको पीछे की तरफ यानी स्टोमक से इसोफेगस और फेरिंक्स में जाने से रोकती है, कंट्रोल करती है। यहाँ स्टोमक से एसिडिक फूड इसोफेगस और फेरिंक्स में जाने नहीं देती है। दूसरा है पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल जो है वो स्टोमक और डोडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है, और ये स्टोमक के जो कंटेंट्स हैं यानी जो फूड है उसको स्टोमक से डोडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में के मूवमेंट में यानी फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इस वीडियो में आज इतना ही। इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।